ऐसे भी तो जीव हैं जो उड़ जाते हैं। तो अगर वैसा ही नियम स्थापित करें तो भी उड़ने लग जाएंगे ना। मैकेनिकली देखिए, उड़ने लग गए। तो जिस शक्ति से आप ऊपर कूदने की कोशिश करते हैं, उसी को अगर बढ़ाते जाएं, तो सूक्ष्म आयाम में आप ऊपर उठ जाएंगे। तो थोड़ा मैं कुछ चीज़ें आज, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं हम, बरकत। बरकत का मतलब ग्रोथ होता है, और ग्रोथ आप सभी इस आयाम से अनजान नहीं है, सभी जानते हैं। अब आप अपनी शक्ति को वहाँ कैसे लगा सकते हैं, ये सीक्रेट खोलेंगे इसमें। हम्म। तो ऊपर की ओर उठना, अगर आप देखें, वेस्ट में एक हमारे यहाँ से योगी गए, नाम सुना होगा आपने, महर्षि महेश योगी, नाम सुना? तो महर्षि महेश योगी और उनका TM, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, कई बातें जो होती है ना, उसको हम लिटरली ले लेते हैं। जैसे जो सिद्धियां हैं उसको हम लिटरली लेते हैं, यानी शरीर का विकराल रूप बन जाना, शरीर का छोटा हो जाना। ये लिटरल नहीं होता। हमारी लाइफ कई डायमेंशन में होती है। फिजिकल है एक, हमारा शरीर फिजिकल है, मगर हमारे अंदर ऐसा भी एक आयाम है जो नॉन फिजिकल है, फिजिकल नहीं है, शारीरिक रूप में ठोस नहीं है। आपकी इमेजिनेशन देखिए, कहीं भी पहुंच जाएगी। इमेजिनेशन से आप कुछ भी कर सकते, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूक्ष्म आयाम में आप विकराल बन सकते हैं। मैं बैठे बैठे यहाँ पे अगर दूर तक लोग होंगे उनको इम्पैक्ट कर सकता हूँ, मगर मेरा शरीर नहीं बढ़ेगा, असर फैल जाएगा। जो मेरे ऊर्जा शरीर के असर का दायरा है वो मैं बढ़ा सकता हूँ, और ये इम्पैक्ट जब हम बढ़ाते हैं तो लोग उसमें इंक्लूड होने लग जाते हैं। और शायद कोई इसको अनुभव में नहीं ला सके। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बहुत दूर तक इस इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन क्या उसको अनुभव होगा? ईश्वरीय शक्ति तो हर जगह है ना, बिना उसके तो आप हो नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मगर क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं? तो किसी भी चीज में रुकावट कहां पे होती है? रुकावट इस मैं की है केवल, जिसको आप माइंड भी कह लीजिए। रुकावट तो मैं की है ना। जिस दिन सही मौका आएगा वो व्यक्ति भी वो अनुभव करने लग जाएगा। लेकिन वो मौका क्या है? वो मौका अपने को थोड़ा नीचे करना है। बरकत शुरुआत करने की वजह क्या है?
इसको एक तो बहुत सिंपलिस्टिक तौर पे देखा जा सकता है कि भाई आने वाला समय जो है वो दुनिया दो पार्ट में बटी है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड, ऐसा बोलते हैं। तो ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए अपॉर्चुनिटी खुल रही है। हर चीज़ एक दायरे में चलती है, ऊपर जाना और नीचे आना नियम है, प्रकृति का नियम है। कोई सभ्यता ऊपर उठेगी तो नीचे भी जाएगी। तो अब ईस्ट का समय आ गया। अच्छा, ईस्ट का समय आ गया, पर क्या हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि इस मौके को हम उपयोग करें या फिर फायदा उठाएं इसका? तो जितने भी स्कूल या ट्रेनिंग है फाइनेंशियल अबंडेंस की, या तो वो बिजनेस हैंडल करने की ट्रेनिंग है, लेकिन ये तो आपको गूगल में मिल जाएगा फ्री में। किताब खरीद लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ। या तो एक ऐसी चीज सिखाई जा रही है जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मैनिफेस्टेशन। बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? इसका एक रीजन है कि आपके शरीर के बाहर ये इतना काम नहीं करता। आप जो सोचते हैं, आपका सामने वाला कुछ और सोच रहा है। तो किसकी बात मैनिफेस्ट हो? प्रकृति कुछ और सोच रही है। तो बहुत तरीके के फोर्सेस हैं। आपका फोर्स या आपकी इच्छा कितना जोर लगा सकती है इसमें, लेकिन उस जोर को बढ़ाने के लिए आपने कुछ किया ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली। ऐसे मान के चलिए कि एक स्पोर्ट्स का प्लेयर है, एक फुटबॉल का प्लेयर है, वो अपने शॉट को कंट्रोल करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करता है, सुबह शाम वो वही काम कर रहा है। उससे उसका स्किल बढ़ता है। पर ग्रोथ का स्किल क्या होता है? अबंडेंस का स्किल क्या होता है? वैभव का स्किल क्या होता है? ये तो हमने डिफाइन भी नहीं किया। स्कूल में ट्रेनिंग नहीं होती। वैभवशाली बनने की ट्रेनिंग होती कहां पे? बिजनेस स्कूल में भी नहीं होता। बिजनेस कोच भी नहीं सिखा रहे। हमें मालूम ही नहीं है कि क्वालिटीज क्या है, जबकि ये देश वैभवशाली देश रहा है। आज नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तो नींव थी ना, तो वहां से निकाल के लाना पड़ेगा। वो ज्ञान निकाल के लाना पड़ेगा और ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। हमें हमारे बच्चों को वैभवशाली बनने की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। इसको और तरीके से समझिए। स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन से नहीं आता। आपको अगर किताब में सिखा दिया कि ऐसे पॉटरी करते हैं, हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने, आपने पढ़ लिया, अब आप मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करोगे, तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बनाओगे। फिर अपने शरीर से उस बनावट को कंट्रोल करने की कोशिश करो। कहाँ क्या यूज होगा? आपका शरीर का बल ही तो यूज होगा।
अगर आपके शरीर में बल की कमजोरी है या कोई और असाधारणता है, डिसेबिलिटी है, तो आप नहीं कर पाओगे काम। तो एवरीथिंग एक्चुअली कम्स डाउन टू योर बॉडी एंड माइंड। हर चीज़ तो यहाँ पे ही आ जाता है। लेकिन क्या है, पॉटरी करते 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 आपका स्किल बिल्डअप होता है, यानी आपने जोर लगाते लगाते स्किल बिल्ड किया, तो काफ़ी समय करने के बाद में आप परफेक्ट हो जाते हो उसमें। मगर वो जो आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, उसने आपको परफेक्ट नहीं बनाया। आपको परफेक्ट बनने के लिए एक प्रैक्टिस करना पड़ा बनाने का, और उससे आप परफेक्ट हुए, उससे आपका स्किल बिल्डअप हुआ। तो स्किल के नाम पे आज हम बेसिकली इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। हमारा वो स्किल, वैभवशाली बनने का स्किल, ऐसा कोई फ्रेमवर्क कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि वैभवशाली कैसे बनते हैं, सो दैट ग्रोथ हैपन्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में संपन्नता आए, अबंडेंस आए। तो वो क्या प्रैक्टिस किया जाए, वो क्या क्वालिटी इम्बाइब की जाए, ताकि एक समय के बाद में आप अपने बैरियर्स को तोड़ सकें, एक स्किल वैभवशाली बन सकें। देखिए, इसको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, आज हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस भी करेंगे, एक प्रैक्टिस भी सिखाऊंगा मैं, कुंभक प्रैक्टिस। मगर इसका कुछ फंडामेंटल हमें मालूम होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है जो एक समाज के अंदर इनकलकेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सामाजिक मानसिकता ना, जिसे कहें कि एडजस्टमेंट की हो जाती है। आप एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपकी कमाई कुछ हो रही है, कुछ नंबर है उसका, तो उसी में आप एडजस्ट कर लो। पर ये तो अबंडेंस की मानसिकता ही नहीं रही। एडजस्ट कर लो, इतने में ही संतुष्ट हो जाएं, ये तो गरीबी की मानसिकता हो गई। मजबूरी एक बात है कि भाई इतने में एडजस्ट करना पड़ेगा, मगर वो करके ही काम चला लेंगे, ये ठीक नहीं है। आज का अगर सिचुएशन आज की है कि आपको एडजस्ट करना पड़े तो ठीक है, मगर ग्रोथ की तरफ इच्छा तो होनी चाहिए। आजकल बच्चे बोल रहे हैं हमें कोई काम ही नहीं करना, ऐसे भी बच्चे हैं। चलो कुछ तो समृद्धि उनके पिता माता पिता की वजह से हो गया, नहीं नहीं इतने में ही काम चला लेंगे। काम नहीं करना तो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ऐसे लड़के, यंग लड़के लड़की देखे, वो आश्रम चले जाते हैं, आध्यात्म की तरफ में अट्रैक्ट होते हैं या जाते हैं उस तरफ में। क्यों? कि वहाँ सब संतुष्टि की बात चल रही है।
पर ऐसे तो हमारा समाज ही बेकार हो जाएगा। 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अगर 20% पॉपुलेशन मुक्ति की तरफ में जाती है, इट्स ओके, ठीक है। 80% पॉपुलेशन को ग्रोथ की तरफ में जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी हमें बेस देता है ग्रोथ के लिए, पर अपने आप में स्पिरिचुअलिटी मुक्ति की तरफ में दिशा देता है। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जाएंगे तो फंडामेंटली, मूलभूत रूप से आप दुनियादारी से मुक्त होना चाह रहे हैं। वो तब पॉसिबल है व्हेन यू आर वेरी वेरी सैटिस्फाइड विथ योर लाइफ। वो कहते हैं ना, ये हम कर चुके हैं। तो मुक्ति छोटे छोटे रूप में सबके जीवन में आती है ना। एक छोटा बच्चा एक खिलौना चाहता है, वो चीख चीख के रोएगा कि मुझे वो चाहिए, और जब उसको वो चीज़ मिल जाएगी तो कुछ समय के बाद में उसकी केयर नहीं है, क्योंकि अब मुक्त हो गया वो उससे। तो छोटे छोटे लेवल पे आपके जीवन में भी तो मुक्ति आई है। मगर जिसे हम कहते हैं वैभवशालीता, जो अबंडेंस की क्रेविंग है हर एक के अंदर, सभी के अंदर अबंडेंस की क्रेविंग है, उसको भी तो मुक्त करने की जरूरत है। यानी अबंडेंस की मुक्ति तभी होगी जब आप वैभवशाली हो जाएंगे। तो ज्यादातर एग्जाम्पल मिलता है, हिस्टोरिकली एग्जाम्पल मिलता है कि जो राजा है वो सन्यासी हो गया। एक वैभवशाली व्यक्ति ने सन्यास ले लिया। एक राजकुमार जो राजा बनने वाला था वो बुद्ध बन गया, वो महावीर बन गया। ऐसे बड़े एग्जाम्पल मिलेंगे। वो जनक बन गया, पर जनक तो भागे भी नहीं विदेही थे, मुक्त थे, मगर धन के साथ, ऐश्वर्य के साथ, वैभव के साथ। अष्टावक्र जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें वहीं रहना। जनक की इच्छा नहीं थी कि मुझे तो आपके पास में रहना। जनक बोले नहीं, यू शुड बिकम द एग्जाम्पल, कि पहले वैभवशाली बनो। और एक मुक्त पुरुष कहीं भी रह सकता है, वैभव में भी रह सकता है और उसके बिना भी रह सकता है। तो अबंडेंस हर एक इंसान की मूलभूत जरूरत है। और एक मूलभूत जरूरत हर इंसान का अधिकार भी होता है। अबंडेंस हर एक इंसान का अधिकार है। इसके विपरीत अगर आपको ट्रेनिंग मिलती है तो फिर वो गलत ट्रेनिंग है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वैभव हर व्यक्ति का अधिकार है।